पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ब्रह्मा कुमारी संस्था शांतिवन में शुरू हुआ राजयोग शिविर। महाराष्ट्र समेत कई स्थानों से पहुंचे हजारों लोग। आत्मा, परमात्मा और स्वस्थ जीवन प्रणाली पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के नागौद में शिव अवतरण महोत्सव का भव्य आयोजन। 40 फीट का शिवलिंग बना आकर्षण का केंद्र। जुटे हजारों लोग। शिव संदेश अभियान ने जगाई लोगों में आध्यात्मिकता की अलख। कानपुर, फर्रुखाबाद और इटावा में लोगों को मिला ईश्वरीय संदेश। जबलपुर के पनागर में अलविदा तनाव शिविर का आयोजन। 5 दिन तक लोगों ने सीखे तनाव पर काबू करने के तरीके। इंदौर छावनी में नारी सुरक्षा पर कार्यक्रम। आध्यात्मिकता को जीवन में उतारने की सलाह। और पालम विहार स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन कार्यशाला। व्यावसायिकता में तनाव मुक्त होने पर मंथन। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शांतिवन में राजयोग शिविर प्रारंभ हो गया। महाराष्ट्र के साथ कई प्रदेशों से हजारों लोग भाग लेने पहुंचे हैं। शांतिवन स्थित डायमंड हॉल में इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, राजयोग शिविर प्रभारी बीके शीलू समेत संस्था की कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। एक और जहां लोग किसी भौतिक चीजों के बारे में जानने के लिए देश और दुनिया भर में भ्रमण करते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन में उपस्थित हजारों लोगों की भीड़ आत्मा, परमात्मा और उनके अवतरण के बारे में जानने के लिए एकत्रित हुई है। यही नहीं, अब लगातार यह प्रयास बढ़ता रहेगा और हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर परमात्मा और अध्यात्म ज्ञान के जरिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। इसी के तहत यह राजयोग शिविर आयोजित किए जाते हैं और पूरे 6 महीने तक चलने वाले इस राजयोग शिविर में पूरे देश भर से लोग समूहों में इकट्ठा होकर भाग लेते हैं। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यह समय की मांग है और हमारी जरूरत भी। राजयोग सिखलाने महाराष्ट्र वाले आए हैं, प्रभु से मिलन मना। यहाँ हम सबको ये शिक्षा मिलती है, सदा हम एक दो को सुख देते रहें, एक दो से शांति और प्रेम से चले, क्योंकि हम जब दूसरे से प्रेम चाहते हैं, हम दुनिया में रह के शांति चाहते हैं, तो हम भी दूसरों को अपने से प्रेम दे। आज सारा संसार भौतिकता के पीछे दौड़ रहा है। उस वातावरण में आप सभी महान आत्माएं हैं जो स्व कल्याण के लिए, आत्मा उन्नति के लिए यहाँ पधारे हैं। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक खुदा को पाना और समझना कठिन है। इसलिए यह शिविर अपने और परमात्मा के बारे में समझने में मदद करेगा। कई ऐसे कर्म होते हैं वो बहुत डीप रूटेड होते हैं और उसका परिणाम बार बार मिलता ही रहता है, और कोई ऐसे कर्म होंगे जो हल्के हैं तो वो एक बार मिला और खत्म हो गया। इसलिए आप यही सोचेंगे कि हमने तो दिया नहीं और कैसे हमको मिला। न्याय भी यही कहता है कि आपने जो कर्म किया उसी का ही आपको दंड मिलेगा। अगर हमारे संबंध अच्छे हैं तो वो हमारे तनाव को कम करते हैं, क्योंकि संबंधों में है अपना सुख दुख हम बांट लेते हैं और दुख बांटने से आधा हो जाता है ना। मानो आप अपने किसी दोस्त को या परिवार के सदस्य को अपनी समस्या बताते हैं तो वो आपको समाधान देते हैं, हिम्मत देते हैं, आशा बंधाते हैं, उससे काफ़ी अंतर आता है। मध्य प्रदेश के सतना के पतेरी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से नागौद में विशाल शिव अवतरण महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सतना सीमेंट के अध्यक्ष PS मरवा, मेटल फैक्ट्री उचरा के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन साम्रकार, नागौद के सिटी मजिस्ट्रेट सिद्धि मिश्रा, नगरपालिका अध्यक्ष कामाक्षा सिंह, नगर सेठ रामकुमार अग्रवाल,
सतना के सीनियर एडवोकेट नागेंद्र मिश्रा, सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर JS यादव, डॉक्टर पुष्पा पांडे, BK शशि समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। आर्थिक राजधानी सतना के पतेरी स्थित नागौद का अगोला मैदान परमात्मा अवतरण समारोह का गवाह बना, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर अपने और परमात्मा का परिचय जानने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ लोगों से ईश्वरीय मिशन के बारे में सुनते और जानते रहे। अवसर था शिव अवतरण महोत्सव कार्यक्रम का। जी हाँ, परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं और स्वर्णिम दुनिया निर्माण का महान कार्य कर रहे हैं। यही कुछ उद्घोष हो रहा था इस महोत्सव में। मैदान में उमड़ा विशाल जनसैलाब देखकर यह महसूस होने लगा कि अब लोगों में परमात्मा को पाने की जिज्ञासा दिनों दिन बढ़ने लगी है। यहाँ बनाया गया 40 फीट का शिवलिंग लोगों के खासा आकर्षण का केंद्र रहा। इस समारोह में आए अतिथियों ने कहा कि ये दुनिया का पहला संस्थान है जो परमात्मा का सही रूप से ज्ञान देता है। आज का जो यहाँ पे प्रोग्राम है, ओम शांति और एक ओंकार, इस विषय के ऊपर एक परमात्मा और उस परमात्मा को जानने के लिए आपको जो एक ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय के थ्रू जो एक ट्रेनिंग मिलती है, जो एक लेसन मिलता है, आदमी उसको अगर कर ले तो उसकी जो एक सोच आती है वो बदल जाती है। परमात्मा इस धारा में अवतरित हो चुके हैं, ये बात अगर आप मान लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ना मानेंगे तो समय तो मानने के लिए मजबूर कर ही देगा, और देर से मानेंगे तो शायद उसके वरदानों की प्राप्ति से कहीं वंचित न रह जाएं। समारोह में उपस्थित बहनों ने संस्था की गतिविधियों से अवगत कराते हुए अध्यात्म को जीवन में उतारने की सलाह दी। खोल दो दिल दिमाग की बंद खिड़कियों को, क्योंकि स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता, स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता। सत्यम शिवम सुंदरम, अखिल सृष्टि ब्रह्मांड के नियंता परमेश्वर गुणों के सागर 40 फीट से अपनी आभा को नागौद शहर में बरसा रहे हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा के लिए जोरदार एक बार स्वागत में तालियां। तो राज्यों में एक असीम शक्ति है। आप इस संसार को परिवर्तन करने वाले धरती पर अवतरित एक अवतार हो, तो परमात्मा आप सबका सहारा लेकर इस संसार को परिवर्तित कर रहा है। तो आइए हम आपका आह्वान करते हैं, कल से आप 3 दिन के शिविर में आएंगे। आपकी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी, जो चाहेंगे वो होगा। परमात्मा शब्द में भी माँ छुपा हुआ है, और वह माँ बाप का प्यार और पालना देकर आप हम सभी आत्माओं को पुनः दुखों से, कष्टों से उबार कर ऐसी खुशी की, हंसी की लोरी सुनाते हैं जो हमारा जीवन ही बदल जाता है, कांटे से फूल बन जाता है, सारा संसार एक गुलिस्तान बन जाता है। इस अवसर पर बीके रानी ने अपने बालों से ट्रक खींचा तो नन्हे बाल कलाकारों ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर भारत माता की करुण पुकार को स्पष्ट कर दिया। बेहद खुशी हो रही है कि मेरा प्यारा शिव पिता आ गया है। मेरे सभी बच्चे परमात्मा के सम्मान में स्वर्णिम संसार बनाने के लिए सभी अपना योगदान कर रहे हैं। मुझे बेहद हर्ष हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जागो। एक ही सपना देखा कि मुझे कुछ हटके करना है, पर क्या हटके करना है मुझे नहीं पता था, इसीलिए शायद मैं इतनी सारी शरारतें करती रहती थी। मुझे कुछ बनने का, कुछ करने का जुनून था, हर एक को होता है। जब मैंने ब्रह्मा कुमारी दीदियों को देखा तो मैंने सोच लिया कि मुझे अपना जीवन ऐसा बनाना है। यूपी के भिन्न भिन्न स्थानों में ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से शिव संदेश रथ यात्रा का आयोजन किया गया। जन जन को परमात्मा संदेश देने के लिए कानपुर,
फर्रुखाबाद और इटावा के चकरनगर से ये यात्रा निकाली गई। कानपुर सिविल लाइन सेवा केंद्र में कार्यक्रम आयोजित कर यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, बीके प्रकाश समेत कई गणमान्य लोगों ने रैली का उद्घाटन किया। फर्रुखाबाद से भी यात्रा निकाली गई, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, सनातन धर्म के अरुणा प्रकाश तिवारी, मुस्लिम धर्म के पप्पन मियां सूफी संत, सिख धर्म के गुरुवचन सिंह ग्रंथी साहेब, क्रिश्चियन धर्म के किशन मसीह पादरी, जैन धर्म के वीरेंद्र कुमार जैन, आयकर अधिकारी सुरेंद्र चंद, पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रामबाबू समेत कई लोगों ने झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। ये यात्रा इटावा के चकरनगर पहुंची, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख त्रिवन सिंह, वरिष्ठ शिक्षाविद बादशाह सिंह चौहान, बीके मंजू समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बीके बहनों ने केक काटकर किया। जबलपुर के पनागर में अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया। पनागर उप सेवा केंद्र की ओर से आयोजित इस शिविर का नगरपालिका अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर, सीएमओ डॉक्टर शाह, परिवार परामर्श केंद्र की अध्यक्ष सुनंदा, डॉक्टर कमलेश व्यास, बीके डॉक्टर पुष्पा पांडे, बीके नीलम समेत अतिथियों ने दीप जलाकर शिविर का उद्घाटन किया। उद्घाटन में आए अतिथियों ने तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यों की सराहना की तथा कहा कि 5 दिन तक चले शिविर में तनाव मुक्त जीवन बनाने में मदद मिलेगी। अहिल्यानगरी इंदौर में छावनी सेवा केंद्र की ओर से नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया। गांधी हॉल में आयोजित इस समारोह में इंदौर जोन के निदेशक बीके ओम प्रकाश, इंदौर की पूर्व महापौर डॉक्टर उमा शर्मा, इंदौर ओम शांति भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा, बीके अनीता, बिलासपुर छत्तीसगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। क्या गवर्नमेंट रक्षा कर सकती है? कोई दूसरा समाज रक्षा कर सकता है? हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है, अगर हम अपनी रक्षा करते हैं तो मेरा आप सबसे चरणों में नमन निवेदन है। आज जरूरत है विश्व को आध्यात्मिक उपचार की। संस्कार एकमात्र औषधि व्याकुल इस संसार की। तो आज पहली आवश्यकता, महती आवश्यकता, सबसे जरूरी आवश्यकता जो वो है आध्यात्मिक उपचार की आवश्यकता। आज समाज में जो विकृति पैदा हो गई है, जो अमर्यादित आचरण। इस अवसर पर कई अतिथियों ने विकार व बुराइयों को त्यागने से ही महिलाओं की असली सुरक्षा होने पर जोर दिया। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूटे वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो हम सभी अपनी सुरक्षा करना स्वयं सीखें आध्यात्मिक क्रांति के आधार पर। तो जो मैं निस्वार्थ प्रेम की बात कर रही थी, उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है।
मैं नारी शक्ति का आह्वान करती हूँ कि समाज में जो विकृतियाँ आ गई है, जहाँ 6 साल की बच्ची और 60 साल की महिलाओं को बराबर नापा जा रहा है, बराबर तोला जा रहा है। यह क्यों? क्योंकि हमारे आचार, हमारे विचार, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति सब में परिवर्तन आया है। सोचने का परिवर्तन। कहते हैं जैसा खाते अन्न वैसा ही होता है मन। कार्यक्रम में कलाकारों ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर लोगों का खूब मनोरंजन कराया, साथ ही अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने भाग लेकर जीवन को श्रेष्ठ बनाने पर जोर दिया। अंधी बनी है ये आबादी, खुद की अब रक्षा करे, ना हो किसी पे निर्भर नारी। बढ़ जाओ, जुड़ जाओ, ढक जाओ, झांक जाओ। पालम विहार सेवा केंद्र की ओर से स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ट्रेनिंग एकेडमी में तनाव प्रबंधन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतुल इन्फोटेक के डायरेक्टर भरत त्रिवेदी, एकेडमी के प्रिंसिपल आर.के. परासर, पालम विहार सेवा केंद्र की बी.के. सुदेश समेत स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बी.के. सुदेश समेत अन्य वक्ताओं ने व्यावसायिक जीवन में तनावों को दूर करने पर चर्चा करते हुए राजयोग मेडिटेशन अपनाने की सलाह दी। मन और बुद्धि जो है हमारी मेडिटेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दोनों फ्रेंड हैं, बहुत फास्ट फ्रेंड हैं। मन और बुद्धि, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बुद्धि देखती है, जैसा बुद्धि देखती है वैसा ही मन सोचता है। तो बस हमको इन दोनों का ही सहारा लेकर मेडिटेशन करना है। मन को चिंतन में लगाना है जो हमारे अंदर इंटरनल पावर है, और बुद्धि से उसको देखना है। महाराष्ट्र के नेवासा में आध्यात्मिक जागृति अभियान हेतु रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शनीश्वर ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारी उदय कुमार बल्लाल, पुणे मीरा सोसाइटी सब जोन प्रभारी बी.के. सुनंदा, बी.के. नलिनी समेत बड़ी संख्या में बी.के. भाई बहनें शामिल हुए। सहभागियों ने नगर परिक्रमा कर लोगों को ईश्वरीय संदेश देते हुए आध्यात्मिकता को जीवन में धारण करने की अपील की। देवतेच्या या तपस्वी संग्रामामध्ये आपल्या सर्व भक्तांना ईश्वरीय संदेश देण्यामध्ये विशेष खुशी होत आहे। हे तपस्वी अत्यंत स्थान आहे, शनीश्वर देवतेचं स्थान आहे, आणि अनेक जन्म आपण या देवतेची भक्ती, पूजा, पाठ, व्रत, उपवास केलेले आहेत। आपण म्हणतो की नमस्कार कुठेही करा, तो ईश्वरापर्यंत पोहोचतो। दिल्ली स्थित हरिनगर सेवा केंद्र में सहज जीवन के कई पहलुओं पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़े बी.के. भाई बहनों ने भाग लिया। राजयोग का मेडिटेशन की जो विशेषता है कि इवन थोड़े से मेडिटेशन के साथ कोई भी नया व्यक्ति भी अल्फा स्टेज में आ सकता है, और थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया तो नेक्स्ट थीटा, और फिर बहुत अच्छा योगी होगा तो कुछ टाइम के लिए फिर वो डेटाबेस में जा सकता है। तो ये हमारा नॉर्मल सोने का जो हम लोग सोते हैं, तो ये इस तरह से हम साइकिल में जाते हैं। केरला के तिरुवनंतपुरम सेवा केंद्र में नया साल मनाया गया। रोमन कैलेंडर के तहत कई शहरों में मनाए जाने वाले ये पर्व विशु नाम से प्रसिद्ध है। तिरुवनंतपुरम के शिव चिंतन भवन में सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. मिन्नी समेत संस्था से जुड़े लोगों ने आपस में शुभकामनाएं देकर नया साल मनाया। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।